विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में आज हम 8वां अध्याय देखेंगे। इसके पूर्व हमने भगवान के निर्गुण सगुण रूप और भगवान के विभिन्न अवतार, भगवान का विराट स्वरूप, इन सब को हमने जाना ताकि इनका साधन किया जा सके, इनका ध्यान धारणा और समाधि में इनका उपयोग किया जा सके, उपासना की जा सके। तो भगवान की उपासना पद्धति जो कि साधक के लिए साधन विधि है वो बताई गई है। अब राजा परीक्षित जी बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं 8वें अध्याय में, और उन्हीं के उत्तर में ये जितने भी प्रश्न हैं इन्हीं के उत्तर पूरी भागवतम है। तो राजा परीक्षित जी के पहले राजा परीक्षित जी ने शुरू में जो प्रश्न किए थे कि मरणासन व्यक्ति का क्या धर्म है, अब उन वह प्रश्नों के अलावा और प्रश्नों को विस्तार दे रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं जिनके उत्तर में ही पूरी भागवत है। और इन प्रश्नों के उत्तर में फिर सुखदेव जी बोलेंगे। सुखदेव जी डायरेक्ट उत्तर नहीं देंगे, सुखदेव जी बोलेंगे कि ऐसे प्रश्न ब्रह्मा जी ने किए थे, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकीय भागवत सुनाई थी। और चतुर्श्लोकीय भागवत के बाद में चतुर्श्लोकीय भागवत जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, वही चतुर्श्लोकीय भागवत ब्रह्मा जी ने व्यास जी को दी, और व्यास जी ने उन्हीं चतुर्श्लोक से, उन्हीं 4 श्लोक से और पूरी भागवत की रचना की। जो भगवान ने पिछले अध्याय में कल हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि इसका विपुलीकरण करो, मतलब इसको विस्तार दो। तो नारद जी ने इस कार्य के लिए वेद व्यास जी को प्रेरित किया। वेद व्यास जी को कहा कि आप इसका विपुलीकरण करो, इसको विस्तार से 4 श्लोक जो है उसका विस्तार से लिखो, और इस तरह लिखो जिससे यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति, कि इसका विस्तार 4 श्लोक का विस्तार इस तरह से करो ताकि उनको सुनने से, उनको पढ़ने से लोगों के मन में भगवान की भक्ति जागृत हो। तो उद्देश्य ये है, 4 श्लोक को विस्तार करने का उद्देश्य ये है, 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बढ़ाने का उद्देश्य है कि इनके अध्ययन से भगवान की भक्ति जागृत हो। अगर पूरी भागवत कोई पढ़ ले और भगवान की भक्ति जागृत नहीं है, इसका मतलब निरर्थक है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति जागृत करना है। तो यहाँ पे राजा परीक्षित विविध प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप सारे वेदताओं में श्रेष्ठ है, आपको सबसे अच्छा भगवान का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। और जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, क्योंकि भगवान जो है निर्गुण स्वरूप में है, उनके गुणों का जो चतुर्श्लोकीय भागवत है वो निर्गुण भगवान की है। तो उनके गुणों का वर्णन करने के लिए जब नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन रूप में किस किस को उपदेश दिया। मतलब जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, तो अब नारद जी ने किसको इन चतुर्श्लोकीय भागवत का उपदेश दिया। तो इसके उत्तर में सुखदेव जी बताएंगे कि वेद व्यास जी को
इसका उपदेश दिया नारद जी ने। और भगवान की जो कथा है मंगल करने वाली है, और वो भी नारद जी के माध्यम से, देव ऋषि नारद जी के माध्यम से ये कथा हो रही है। तो आप मेरे को अवश्य इसके बारे में बताइए। परीक्षित जी बोल रहे हैं, आप ऐसा मेरे को उपदेश करिए। अब राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि सुखदेव जी आप ऐसा उपदेश करिए कि मैं अपने आसक्तियों का त्याग कर सकूं, आसक्ति रहित मन को बना के, और फिर भगवान कृष्ण में तन्मय होके अपने शरीर का त्याग करूं। अब मेरे पास 7 दिन का समय है, तो 7 दिन के अंदर अंदर संसार की सारी आसक्ति छोड़ के मन पूरा भगवान में, श्री कृष्ण में तन्मय कर लूं, और फिर मैं अपना प्राणों का त्याग करूं। जो भगवान की लीलाओं का, कथाओं का नित्य श्रवण नित्य नियम से श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं, तो उनके हृदय में थोड़े समय बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, कथा जब कानों के द्वारा अंदर जाती है भगवान की कथा, तो कानों के माध्यम से भगवान हृदय कमल पे आके विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान हृदय में विराजमान होते हैं तो फिर हृदय शुद्ध हो जाता है, और फिर भगवान उस हृदय को, शुद्ध हृदय को भगवान एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, फिर हमेशा भगवान का स्थायी निवास हो जाता है। भक्त का हृदय भगवान का स्थायी निवास हो जाता है। अब सुखदेव, परीक्षित राजा पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जीव का पंचभूत के साथ कोई संबंध नहीं है। जीव अलग है, पंच महाभूत अलग है, दोनों अलग अलग है। फिर भी शरीर जो है वो पंच महाभूत से ही बना हुआ है, और जीव ये मानता है कि मैं ये शरीर हूं। तो क्या स्वभाव से ऐसा होता है, अथवा किसी कारण से? आप इसको मेरे को बताइए। मतलब ये क्या स्वभाव ही है जीव का कि वो पंच महाभूत में, अर्थात इस शरीर में तादात्म्य कर लेता है, या और कोई कारण है कि जीव इस शरीर को अपना मान लेता है? क्या कारण है कि जीव शरीर को अपना मान लेता है, इससे तादात्म्य कर लेता है? आपने बताया कि भगवान के नाभि कमल पे, भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ जिसमें सारे लोक है। तो ब्रह्मा जी जिस कमल पे है उसी में सारे लोकों की कल्पना की जाती है। तो वह जीव अपने सीमित अवयव से, जैसे मतलब जैसे जीव परिच्छिन्न है, तो क्या भगवान भी परिच्छिन्न है? अर्थात जैसे जीव जो है वो सीमित दायरे में, तो क्या भगवान भी सीमित दायरे में है? अर्थात भगवान के अलावा भी कोई है क्या? परमात्मा भी सीमित अवयव से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। मतलब आपने ये कहा है कि भगवान का भी आपने रूप का वर्णन कर दिया, तो क्या भगवान उसी रूप में सीमित है या उससे परे भी भगवान है? और जब भगवान इस माया का त्याग कर देते, अपने अपने इस प्रपंच का त्याग कर देते, तो फिर भगवान जाके कहाँ पे शयन करते हैं, कहाँ विश्राम करते हैं? महाकल्प के अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल किस प्रकार इसकी गणना होती है, स्थूल देह जो जीव है इसकी क्या कोई आयु होती है, या कितने साल तक जीव रहेगा? जैसे शरीर की आयु होती है 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष, तो क्या जीव की भी कोई आयु है क्या? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न राजा परीक्षित कर रहे हैं।
काल की गति क्या है, किस प्रकार काल की गति जानी जाती है, जीवों जीवों की कितनी और कैसी गति है, जीव इस शरीर के बाद में कहा जाता है, देव मनुष्य आदि जितनी योनियां हैं सत्व रजस तम, इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। तो कौन कौन सा जीव किस किस योनि पे क्यों जाता है, कैसे जाता है, कैसे कर्म को स्वीकार करता है, समुद्र में, पृथ्वी पे, पाताल में, दिशा में, आकाश में, ग्रह नक्षत्र में, पर्वत में, नदी में, द्वीप में, इनमें अलग अलग जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसका कोई परिमाप है या नहीं है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड बाहर से कितना बड़ा है, अंदर से कितना बड़ा है, और इसके अलावा महापुरुषों के क्या चरित्र है, महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम का क्या भेद है, धर्म का क्या निरूपण है, ये सारी चीजें मेरे को बताओ, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। वर्णाश्रम, धर्म, धर्म का निरूपण, युगों का क्या भेद है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, इनका क्या भेद है, इनका कितना परिमाण है, कितने वर्ष तक कौन सा युग रहता है, और उनमें अलग अलग धर्म, सतयुग का अलग धर्म, द्वापर का अलग धर्म, इनके धर्म के बारे में बताओ। फिर इन इन युगों में भगवान अनेक तरह के अवतार लेते हैं, तो भगवान के उन सारे अवतारों के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में बताओ। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म, साधारणतः मनुष्य को कौन से धर्म पालन करने चाहिए, विशेष परिस्थिति में मनुष्य को कौन से धर्म पालन करने चाहिए, विभिन्न व्यवसाय के लोगों को कौन से धर्म पालन करने चाहिए, राज ऋषियों को कौन से धर्म पालन करने चाहिए, कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हुआ है उसको कौन से धर्म का उपदेश देना चाहिए, तत्वों की संख्या कितनी है, उनका स्वरूप, उसका लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की क्या विधि है, कैसे भगवान को या अध्यात्म योग को कैसे किस विधि से प्राप्त किया जाए, इसकी विधि बताओ। योगेश्वर के क्या क्या, अब कोई योगी है, योगेश्वर है, उसके क्या क्या ऐश्वर्य है और क्या क्या उसके लक्षण है, और फिर उसकी गति क्या है, कोई योग कर रहा है, योगेश्वर है, तो उसकी क्या गति है, कहाँ जाएगा वो योगेश्वर। योगियों का जो लिंग शरीर है, योगियों का जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है योगियों का, वो कैसे भंग होता है, अर्थात उससे मुक्ति कैसे मिलती है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका मन है, बुद्धि है, उससे योगी कैसे अपने को मुक्त करते हैं, ये सारे के सारे बातें, प्रश्न राजा परीक्षित जी कर रहे हैं सुखदेव जी से। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, इनका क्या तात्पर्य है, ये सब बातें मेरे को बताओ। सारे प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है, फिर बहुत सारे लोग बहुत सारा पुण्य का काम करते हैं, जैसे बावली बनाना, कुआं खुदाना, ये सारे स्मार्ट कर्म है, प्याऊ लगाना, पेड़ लगाना, इनसे पुण्य प्राप्त होता है। तो ये जो स्मार्ट कर्म है या यज्ञ आदि जो वैदिक कर्म है, वेदों में जो बताया हुआ है कि ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, तो ये सारे वैदिक कर्म है, स्मार्ट कर्म और वैदिक कर्म। और इसके अलावा कोई काम्य कर्म करता है कि मेरे को इस चीज की कामना है, तो मेरे को पुत्र की कामना, तो मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, स्वर्ग जाने की कामना, तो उसके लिए मैं विशेष यज्ञ करूंगा। तो ये जो जितने भी कर्म है, भले ही स्मार्ट कर्म हो, काम्य कर्म हो और वैदिक कर्म हो, इन कर्मों की क्या विधि है, क्या इनका फल है, अर्थ, धर्म, काम, इनके क्या साधन है, क्या विधि है, ये सब मेरे को बताइए। और जब प्रलय का समय आता है, जीव प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है,
फिर जीव की वापस से उत्पत्ति कैसे होती है, फिर जब सृष्टि होती है तो उसके साथ साथ पाखंड भी उत्पन्न होता है। तो पाखंड कैसे उत्पन्न होता है जीव के बीच में, ये सारी आत्मा का बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, क्या मोक्ष का स्वरूप है, अपने स्वरूप में किस तरह से स्थित हुआ जा सकता है, ये सारी बातें आप मेरे को बताओ। भगवान जो परम स्वतंत्र है वो किस तरह माया के साथ खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और कभी माया को छोड़ के एक साक्षी के रूप में भगवान उदासीन हो जाते हैं। मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, और आप इनका तत्व से निरूपण कीजिए, तात्विक निरूपण कीजिए, और मेरे को इन सब प्रश्नों के उत्तर बताइए। राजा परीक्षित को पता था कि सुखदेव जी अगर उपदेश देंगे तो सुखदेव जी को मन में ये चिंता ना हो कि मैं भूखा प्यासा हूं। तो राजा परीक्षित अपने आप कहते हैं कि आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करना। अगर आप धारा प्रवाह अगर उपदेश दे रहे हो तो बीच में ये मत सोचना कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, क्योंकि मेरे भूख प्यास की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे प्राण भूख से प्यास से नहीं जाएंगे। तो मेरे को श्राप मिला हुआ है, ब्राह्मण पुत्र का श्राप मिला हुआ है कि तक्षक नाग काटेगा 7वें दिन, केवल उसी से प्राण जाएंगे मेरे, भूख से प्यास से प्राण नहीं जाएंगे। इसलिए अब आप मेरे को अपने मुखार बिंदु से उपदेश भगवान की अमृतमयी कथा, लीला कथा का पान कराइए, जिससे मैं तृप्त हूं। भूख प्यास से कुछ खाने से अब तृप्त नहीं होऊंगा। अब मेरे को शरीर की तृप्ति नहीं चाहिए, मेरे को आत्मा की तृप्ति चाहिए। तो इसलिए भोजन पानी से केवल शरीर पुष्ट होता है, लेकिन भगवान की कथा से, भगवान की लीला से आत्मा पुष्ट होती है। तो राजा परीक्षित ये कह रहे कि मेरा ध्यान अब शरीर से हटके आत्मा में लग गया, मन पे लग गया। तो इस मन को कैसे पुष्ट करूं, शरीर आत्मा को कैसे पुष्ट करूं, उसके लिए उसकी खुराक है, उसका आहार है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा निर्विघ्न रूप से सुनाइए, बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, भूख प्यास विश्राम कुछ नहीं। आप धारा प्रवाह निर्विघ्न रूप से भगवान की अमृतमयी कथा का पान करवाइए। मैं तैयार हूं उस कथा के रस को पीने के लिए। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई जब इस तरह राजा परीक्षित ने कहा, और फिर सुखदेव जी ने भागवत पुराण सुनाया। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न परीक्षित राजा ने किए, इनका उत्तर, इनका समाधान भागवत पुराण में है। इसलिए अब सुखदेव जी ने भागवत पुराण सुनाया राजा परीक्षित को। तो पहला अध्याय अधिकारी स्कंद, पहला स्कंद अधिकारी स्कंद, दूसरा स्कंद साधन स्कंद। अब मूल रूप से तीसरे स्कंद से भागवत प्रारंभ होगी। पहला केवल अधिकारिता के बारे में बताया गया था, महाभारत के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, कि कैसे भगवान की भक्ति का अधिकारी बनाया जाए, कैसे, जैसे राजा परीक्षित की क्या अधिकारिता थी, जन्म से ही उनकी क्या अधिकारिता थी, और परीक्षित के पिता की क्या अधिकारिता थी अर्जुन की, उनके भीष्म पितामह की क्या अधिकारिता थी, परीक्षित के माता जी की, दादी जी की, परदादी जी की, इनकी सबकी, मतलब भगवान का ज्ञान जो है वो पीढ़ियों के पुण्य से प्राप्त होता है। केवल इस स्वयं के पुण्य से प्राप्त नहीं होता, उनके पीढ़ियों में भी पुण्य आत्मा होती है, तब जाके अंत में ऐसे पुण्य आत्मा होती है जिसे भगवान का ज्ञान मिले। तो इसलिए राजा परीक्षित की अधिकारिता, और क्योंकि मुख्य श्रोता राजा परीक्षित है, और उनके परिवार में, उनके वंश में कौन कौन अधिकारी पुरुष हुए, उनका सारा वर्णन प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में भगवान की तरह तरह के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया गया, विराट स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, सगुण स्वरूप के बारे में
बताया गया। अब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भागवत महापुराण सुनाया। जो भागवत पुराण ब्रह्मा जी को भगवान ने सुना सृष्टि के प्रारंभ में। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले थे तो ब्रह्मा जी के मन में ये चिंता थी कि अगर मैं सृष्टि करूंगा तो मैं इसमें लिप्त ना हो जाऊं। तो फिर भगवान ने भागवत सुना के ब्रह्मा जी के इस शंका को दूर किया, निर्मूल किया। अब ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा परीक्षित, जैसे सपने में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। मतलब सपने में हम कुछ भी देख लेते हैं, उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं होता। जैसे अगर सपने में मैंने किसी को रुपये दिए सपने में, तो वास्तव में मैंने नहीं दिए। या सपने में मैंने किसी के थप्पड़ मारी, वास्तव में मैंने नहीं मारी। तो सपने के जो दृश्य है उनका वास्तव में कोई संबंध नहीं होता। सपने में मैं काशी चला गया, सपने में मैं अयोध्या चला गया, लेकिन वास्तव में नहीं गया। तो सपने के दृश्यों का वास्तविक पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही आत्मा का व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता। जैसे सपने का जागृत से कोई संबंध नहीं है। सपने में भले ही कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, सपने में जो कुछ हुआ, किसी ने किसी को मार डाला, लेकिन वास्तव में उस वास्तविकता से उसका जागृत जगत में उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही आत्मा का बिना माया के, माया से तो लगता है कि आत्मा का संबंध है शरीर से, लेकिन बिना माया के आत्मा का दृश्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। जो संसार हम देख रहे हैं, दृश्य पदार्थ, उसका संबंध केवल माया के कारण है। अगर माया ना हो तो आत्मा निर्लिप्त है। माया है तब भी निर्लिप्त है। लेकिन माया का अर्थ ही ये है, माया की परिभाषा यही है कि जो नहीं है उसको ऐसा दिखा दे कि ये वास्तव में है, वही माया है। जैसे कई बार रेगिस्तान में अगर चलते हैं तो ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे पानी है, वास्तव में पानी नहीं है वहां पे, लेकिन दूर से देखने पे लगता है कि आगे पानी है। और उसी के पीछे हिरण भागता, हिरण सोचता है कि वहां पे पानी है, तो वो भाग के उसके पास जाता है, और पास में जैसे जाता तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे पानी नहीं है। और तो जो नहीं था उसको होने का आभास कराना, यही माया है। तो वैसे ही आत्मा का संबंध संसार से नहीं है, लेकिन फिर भी माया के कारण ऐसा लगता है कि संबंध है। नहीं होके भी होने का आभास, यही माया है। तो अगर माया नहीं हो तो आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, संसार से कोई संबंध नहीं है। माया विविध रूप वाली माया के कारण जीव को लगता है कि मेरा विविध रूप है। जैसे अगर मेरे को किसी कारण से क्रोध आ गया तो लगता है जैसे मैं क्रोधी हूं। क्रोध मेरा धर्म है। वास्तव में क्रोध मेरा धर्म नहीं है, मैं क्रोधी नहीं हूं। क्रोध आया और चला गया। अगर मेरा स्वरूप क्रोधी होता तो मैं हमेशा क्रोध में ही रहता, लेकिन कितना ही क्रोधी व्यक्ति हो, उसका स्वरूप क्रोध नहीं है। क्रोध उसका स्वरूप होता तो वो हमेशा बस क्रोध में ही रहता, क्रोध के अलावा कुछ नहीं करता।
लेकिन क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी कुछ देर के लिए क्रोध करेगा, फिर शांत हो जाएगा। तो क्रोध करना उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन उस जिस समय क्रोध कर रहा है उस समय से लग रहा है ये क्रोधी है। वैसे ही विविध रूप वाली माया के कारण विविध रूप वाला प्रतीत होता है। जैसे कोई काला है तो काला आत्मा का धर्म नहीं है। काला कोई गोरा है तो गोरा आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन माया के कारण ऐसे लगता है कि ये काला है जो मेरा रूप है, जबकि ये रूप काला गोरा ये मेरा नहीं है, ये आत्मा का नहीं है, ये शरीर का है। लेकिन आत्मा के कारण उस शरीर को मैंने अपना मान लिया, माया के कारण मैंने उस शरीर को अपना मान लिया। इसी तरह स्त्री होना, पुरुष होना या ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, ये सब माया का रूप है, उसमें सत्यता नहीं है। व्यक्ति अपने आप को स्त्री मानता है, पुरुष जीव अपने आप को स्त्री मानने लगता है, पुरुष मानने लगता है, ब्राह्मण मानने लगता है, पढ़ा लिखा मानने लगता है, मूर्ख मानने लगता है। ये सब माया का स्वरूप है, माया का रूप है। आत्मा इनसे निर्लिप्त है। आत्मा के कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गोरा, कौन काला, कौन ब्राह्मण, कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी, कौन, कोई मतलब नहीं। हमेशा निर्लिप्त रूप में आत्मा है। लेकिन फिर भी माया के कारण लगता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये सब माया का धर्म है। क्योंकि विविध रूप वाली माया में ऐसे होता है कि उस गुणों में वो रम जाता है। और जैसे बार बार लोग मेरे को कहते हैं कि मैं, तो कोई व्यक्ति काला है, उसको बार बार ये कहा जाए कि काला काला काला, तो वो उसको लगता है कि हाँ मैं काला ही। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ये कहा जाए कि तू स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है, तो वो लास्ट में मान लेती है कि हाँ मैं स्त्री हूं। जबकि उसको उसकी जो आत्मा है वो इस धर्म से परे है। वो न स्त्री है, न पुरुष है, न काली है, न गोरी है, वो शुद्ध रूप में आत्मा है। लेकिन नित्य का अभ्यास होने से, नित्य अभ्यास होने से वो अपना स्वरूप वही मान लेता है। गुणों में रमने के कारण फिर मैं ये हूं, ये मेरा शरीर है, मैं ये हूं, यह मैं हूं और ये मेरा है, बस इसी में लग जाता है। अपना वास्तविक जो उसका अस्तित्व है आत्मा का, वो भूल के जो शरीर का अस्तित्व है उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। कि शरीर को ही मान लेता है कि मैं ये हूं, जबकि शरीर जो है नाशवान है। शरीर जन्म के पहले नहीं था, या आज जैसा शरीर है वैसा शरीर 10 वर्ष पूर्व नहीं था, और 10 वर्ष पूर्व था उससे पहले 10 वर्ष पूर्व वैसा नहीं था। तो शरीर अपने हिसाब से बढ़ता है, फिर क्षीण होता है। लेकिन आत्मा न बढ़ती है न घटती है, आत्मा जैसी है वैसी है। लेकिन शरीर से तादात्म्य होने के कारण जीव ये मानता है कि मेरे को बुढ़ापा आ गया, मेरे को जवानी आ गई, मेरी किसी की मृत्यु हो गई। तो आत्मा की न बुढ़ापा, न जवानी, न मृत्यु। आत्मा जैसी है वैसी है, उसमें कोई विकार, किसी तरह का विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो शरीर में है। लेकिन तादात्म्य होने के कारण उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, और स्वरूप से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको अपना मान लेते हैं। भले ही रिश्तेदार हो, घर हो, धन हो, जो संबंधित चीजें हैं उसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा है। मैं और मेरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही माया का स्वरूप है। क्योंकि वास्तव में जिसको मैं कह रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं, और जिसको मेरा कह रहा हूं वो भी मेरा नहीं है। लेकिन माया के कारण जो मैं नहीं हूं उसको तो मैंने मैं मान लिया, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लिया। कोई जीव
अगर ये जो गुणों को शुद्ध करने वाला और मोह उत्पन्न करने वाली जो माया है, गुण अगर साम्य अवस्था में हो तो फिर माया नहीं है वहां पे, लेकिन गुणों को शुद्ध माया करती है, जिससे सत्व रजो तमो गुण ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं। अगर साम्य अवस्था में तीनों हो तो फिर माया का प्रभाव नहीं चलेगा। तो गुणों को जो शुद्ध किया माया ने, और गुणों को शुद्ध करके मोह उत्पन्न किया, शरीर में, परिवार में, धन में जो मोह उत्पन्न किया, अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव इससे परे चल जाए, इस माया से परे चल जाए, तो फिर वो अपने स्वरूप को जान लेगा। तब फिर वो अनंत स्वरूप वाले मोह रहित वो आत्मा में रमण करेगा, आत्मा राम हो जाएगा। अभी अभी हमारा रमण जो है वो माया में होता है। माया की किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी व्यक्ति में हमारा मन रमता रहता है। लेकिन जब माया से दूर हट जाएंगे तो फिर केवल आत्मा में ही रमण होगा, केवल अपने आप में, अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर माया की किसी भी वस्तु में मन नहीं भटकेगा। तो फिर जीव जो है मैं और मेरे का भाव त्याग देगा। कहीं पे भी ये वो नहीं मानेगा कि ये मेरा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। और न ये मानेगा कि ये मैं हूं, अपना शरीर को भी नहीं मानेगा कि ये मैं हूं। तो मैं और मेरा का भाव त्याग देगा। अगर माया से अगर दूर हट गया तो फिर संसार में न मैं है न माया मेरा है कुछ। और इस भाव को त्याग के उदासीन हो जाएगा संसार से। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न होके भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना दर्शन करवाया और आत्म तत्व का ज्ञान दिया, परम सत्य वस्तु का उपदेश दिया। आत्मा का या तत्व का या ब्रह्म का या अपने स्वरूप का जो परम सत्य है। बाकी जो सब कुछ दिख रहा है वो सब माया है, लेकिन जो वास्तविक तत्व है, वास्तव में सत्य है, उसका उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उसी ज्ञान को जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, उस ज्ञान को मैं सुनाता हूं तुमको। ब्रह्मा जी अपने मूल स्थान, ब्रह्मा जी का मूल स्थान है भगवान के नाभि कमल से जो प्रकट हुआ हुआ कमल है, वहां पे स्थित होके ब्रह्मा जी विचार करने लग गए सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए। सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति आ नहीं रही थी, मतलब उसका ज्ञान नहीं था ब्रह्मा जी को कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की जाए। विचार कर रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, लेकिन कैसे की जाए ये ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। अब एक दिन ब्रह्मा जी को यह चिंता हो रही थी, चारों तरफ समुद्र था और समुद्र के अंदर से एक आकाशवाणी हुई जिसमें वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर की ध्वनि आई। तो 16वां अक्षर है तय और 21वां अक्षर है पै। तो आकाशवाणी में जो प्रलय के अंदर ब्रह्मा जी बैठे थे, प्रलय के अंदर भगवान थे, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ प्रलय प्रलय है, उसमें से एक ध्वनि निकली 16वां अक्षर वर्णमाला का और 21वां अक्षर तय और पै, तप। ब्रह्मा जी को समझ आया कि मुझे भगवान का ये आदेश निर्देश हुआ है कि मैं तप करूं। और फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या करने के बाद में सहस्त्र दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने एकाग्र होके तप किया। 1000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, मन को
ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रिय को वश में करके, और ऐसा तप किया जिससे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हुआ वो तप। तो तप के बल पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया। इस तप के कारण भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया कि मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है। उस लोक में, भगवान के लोक में न कोई क्लेश है, न कोई मोह है, न कोई भय। कभी भय नहीं लगता, क्योंकि वो लोक जो है वो अमरता का लोक है। वहां पे मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु इस लोक में है, इसलिए मृत्यु का सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय होता है। तो उस लोक में, भगवान के लोक में मृत्यु नहीं है, इसलिए किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का मोह नहीं है। क्योंकि मोह तब होता है जब स्वयं से परे कुछ हो। जैसे मेरा मोह किसी अन्य वस्तु में होगा, मेरा मोह जैसे शरीर में भी है तो शरीर भी मेरे से अलग है। अपने आप में, स्वरूप में किसी का मोह नहीं होता। तो वहां पे न मोह है, न भय है, और न ही क्लेश है। जितने भी तरह के क्लेश है, राग द्वेष है, ये सब सृष्टि इस लोक में है। भगवान के लोक में न क्लेश है, न मोह है, न भय है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को उस अपने लोक का दर्शन करवाया। देवता लोगों को भी उस लोक के, भगवान के लोक का दर्शन नहीं हो पाता जहां पे भय नहीं है। देवताओं को हमेशा भय रहता है, भय रहता है कि राक्षस बलवान हो जाएंगे तो हमारा लोक छिन जाएगा, या कोई इतनी तपस्या कर लेगा तो हमारा लोक छिन जाएगा। तो देवताओं को भय भी होता है, मोह भी होता है। देवता लोग स्वर्ग को त्यागना नहीं चाहते, उनका वहां पे मोह है। और क्लेश भी होता है देवताओं को। अगर स्वर्ग का त्याग करना पड़े तो उनका मन दुखी होता है, क्लेश होता है। तो क्लेश, मोह और भय ये देवलोक तक है, लेकिन भगवान के लोक में ये नहीं है, जिसका दर्शन भगवान ने ब्रह्मा जी को करवाया। उस लोक में, भगवान के लोक में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्वगुण है। सत्वगुण से यहाँ पे मतलब है कि सत्वगुण में तमोगुण और रजोगुण मिले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं मलिन सत्व। मलिन सत्व नहीं है, शुद्ध सत्व है। भगवान का जो लोक है वहां पे शुद्ध सत्व है, मतलब सत्व में भी किसी की मिलावट नहीं है। हम जिसको सत्व कहते हैं वो मलिन सत्व है। उसमें थोड़ा रजोगुण मिला हुआ होता है, थोड़ा तमोगुण मिला हुआ होता है। शुद्ध सत्व का हमको आभास ही नहीं है कि शुद्ध सत्व कैसा होता है। भगवान के लोक में वो शुद्ध सत्व है, उसमें रजो तमोगुण मिले हुए नहीं होते। वहां न काल होता है, काल की दाल नहीं गलती वहां पे, काल होता ही नहीं है वहां पे भगवान के लोक में। न काल है, न माया है। माया भगवान के लोक में पैर भी नहीं रख सकती। तो भगवान का लोक जहां न क्लेश है, न मोह है, न भय है, न काल है, न माया है, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण। क्योंकि रजो तमो सत्व ये सब माया से उत्पन्न होते हैं, ये कुछ नहीं है वहां पे। बाकी माया के अन्य जो छोटे छोटे रूप है वो तो दूर 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 की बात है, वो तो वहां के लिए। वहां केवल भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता दैत्य सब करते हैं। भगवान के पार्षदों का वो निवास करते हैं वहां पे। भगवान के पार्षद भी है जो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान है वैसे भगवान के पार्षद है, एक ही रूप है उनका भी। ब्रह्मा जी ने देखा कि जब दिव्य लोक में, भगवान के लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है, और भगवान के अनेक पार्षद, जिनमें मुख्य रूप से
सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण, ये भगवान के मुख्य पार्षदों के नाम हैं। ये सब भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के पार्षद। भगवान का रूप जो है अत्यंत मोहित करने वाला रूप है, अत्यंत सुंदर, चित्त को आकर्षित करने वाला रूप है भगवान का। पीतांबर धारण किए हुए भगवान एक बहुत ही सुंदर आसन में विराजमान है उस श्लोक में भगवान। और सारी की सारी शक्तियां, पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द, 5 तन्मात्रा, ये 25 शक्तियां, ये सब भगवान के चारों तरफ मूर्तिमान में, सारी प्रकृति भगवान के चारों तरफ खड़ी है। और भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान, मतलब भगवान जैसे धनवान, धनवान मतलब जिसके पास धन हो, वैसे भगवान मतलब जिसके पास भग हो। तो भग क्या होता है कि उसमें 6 चीजें होती है भग में। जिसके पास ये 6 चीजें हैं वही भगवान है। वो क्या क्या है? सब ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये संपत्ति जिसके पास हो, ये संपत्ति जिसके पास हो वही भगवान है। ये भग जिसके पास हो वही भगवान है। कि जिसके पास ऐश्वर्य हो, धर्म हो, कीर्ति हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, और समग्र रूप से हो, मतलब जितना भी ऐश्वर्य है वो केवल भगवान का, समग्र ऐश्वर्य भगवान का है। हम लोगों को ये एक मिथ्या आभास होता है, एक झूठा अभिमान होता है कि मेरा ऐश्वर्य है, मैंने कुछ किया, मेरे को लोग पूछते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो ऐश्वर्य है वो भी भगवान का है। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, हमको लगता है कि हम धार्मिक है, हमने कुछ धर्म का काम किया है, लेकिन समस्त धर्म, समस्त ऐश्वर्य, समस्त कीर्ति, थोड़ा बहुत हमारा नाम हो जाता तो हमको लगता है कि हमारी कीर्ति है, लेकिन ये सब सारी की सारी कीर्ति, धर्म, ऐश्वर्य, श्री, धन, ज्ञान, वैराग्य सब भगवान का ही है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो लगता है कि हम में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी भगवान का समग्र है, सारा का सारा ज्ञान। वैराग्य थोड़ा सा लगता है कि अब वैराग्य हो गया, लेकिन वो भी भगवान का। तो ये 6 चीज जिसके पास है वही भगवान है। सारा का सारा ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ये भगवान के अलावा किसी के पास भी नित्य रूप से निवास नहीं है इनका, न ज्ञान का, न वैराग्य का, न श्री का, न धर्म का, न ऐश्वर्य का, न कीर्ति का। ये केवल भगवान के रूप से, नित्य रूप से विराजमान है, विद्यमान रहते हैं। बाकी सबके पास, सबको आभास मात्र होता है कि मेरे पास कीर्ति है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन होता केवल भगवान के पास है। भगवान अपने नित्य रूप में ही निमग्न, आनंद स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं। भगवान के यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, अपने नित्य आनंद में निमग्न रहते हैं भगवान। उनका दर्शन से ही ब्रह्मा जी के हृदय में आनंद से लबालब हो गया। ब्रह्मा जी का हृदय भगवान के दर्शन मात्र से पुलकित हो गया ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों में सिर झुकाकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न देख के फिर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में समस्त ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की और की इच्छा से, सृष्टि की रचना की इच्छा से तुमने इतना लंबा
तप किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने मेरे को संतुष्ट कर दिया, इतना बड़ा इतना लंबा तप करके मेरे को संतुष्ट किया है तुमने। मन में कपट रख के कोई अगर योग करे, कोई साधना करे, तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं था, फिर तुमने तपस्या की, इसलिए मैं प्रसन्न हूं तुमसे। अब तुम मुंह मांगा वरदान मांग लो, जो तुमको पसंद हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वो वरदान तुम मुझसे मांग सकते हो। जीवों के समस्त कल्याणकारी साधनों का पर्यवसान मेरे दर्शन है। मतलब जितने भी जीव तपस्या साधना कर सकता, उसका फल मेरा दर्शन है। और अब मैंने तुमको दर्शन दे दिया है, क्योंकि केवल प्रलय का जो जल था उसमें सिर्फ तुमने वाणी सुनी, तप तय और पय सुना, और उसी को मेरा आदेश समझ के, मेरी इच्छा समझ के तुमने इतना भारी तप किया है। तुम उस समय सृष्टि की रचना का कर्म करने में असमंजस में थे कि कैसे सृष्टि की रचना करूं। तुमको वो ज्ञान का आभास नहीं हो रहा था, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो तुमको मैंने तपस्या की आज्ञा दी थी और तुमने तपस्या की, इसलिए तुम निष्पाप हो। तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या मेरी आत्मा है, मैं तपस्या की आत्मा हूं, तो इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब तपस्या के बल पे मैं भी सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और संहार करता हूं, इसलिए अब मेरे से वरदान जो इच्छा हो वो मांग लो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कि आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं, सबके हृदय में आप विराजमान रहते हैं। आप सब जानते हैं कि सबके हृदय में क्या है, क्योंकि आपकी गति सारे हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में हो। आपकी अप्रतिहत गति है, अप्रतिहत ज्ञान है आप में, जिससे आपको पता है कि कौन क्या सोच रहा है, किसमें क्या विचार चल रहा है। तो अब आप कृपा करके, आपने कहा कि वरदान मांगे, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जान सकूं। आपके मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका रूप रहित, जो आपका निर्गुण स्वरूप है या जो आपका सगुण स्वरूप है, दोनों का ज्ञान मेरे को हो। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बकरी अपने अंदर से जाला निकल के घर बनाती है, फिर उसमें खेल करती है और फिर उसको वापस अपने मुंह में निकल जाती है, वैसे ही आप अपने अंदर से संसार को निकालते हो, अनेक रूप धारण करते हो, उनमें खेलते हो और फिर उस संसार को अपने में ही लीन कर लेते हो। तो आप ऐसा कैसे करते हो कि कैसे आप सृष्टि को अपने अंदर से निकालते हो, उसमें रमण करते हो, उसमें खेलते हो, लीला करते हो, फिर उसको अपने अंदर ही लीन कर लेते हो। इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा मेरे को ज्ञान दीजिए। क्योंकि ब्रह्मा जी अब सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो सृष्टि कहां से आएगी? सृष्टि भगवान में से उत्पन्न होगी। तो कैसे भगवान अपने अंदर से सृष्टि निकालते हैं, उसमें रमण करते हैं, लीला करते हैं, खेलते हैं और वापस अपने में ही लीन कर देते हैं। तो मैं किस तरह से आपकी कृपा से सजग रह के सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, सृष्टि की रचना कर सकूं। और सृष्टि की रचना करते समय मैं अभिमान से नहीं बंधू। सृष्टि की रचना करूं लेकिन मेरे को यह अभिमान नहीं हो कि मैंने सृष्टि बनाई है, क्योंकि सृष्टि वास्तव में आपने बनाई है। आप अपने अंदर से निकालते हो, रचना करते हो, पालन करते हो, फिर अपने अंदर लीन कर लेते हो। तो मेरे को ये
ये अभिमान न हो जाए कि मैंने सृष्टि बनाई है। आपका आदेश है कि मैं सृष्टि बनाऊं, लेकिन इस अभिमान के साथ नहीं बनाना चाहता। ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने सृष्टि बनाई है। कहीं मैं इसको मेरा कर्म ना मान बैठूं कि मैंने ऐसा किया है, मैंने सृष्टि बनाई है, और कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। कहीं मेरे को ऐसा अभिमान नहीं हो जाए कि मैं कर्म से स्वतंत्र हूं। इसलिए आप मेरे को वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरे को कभी अभिमान उत्पन्न ना हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं अत्यंत गोपनीय जो ये रहस्य है उसको मैं बताऊंगा, अपने स्वरूप के बारे में बताऊंगा। इसको तुम सावधानी से सुनो। मेरा जितना विस्तार है, जो मेरे लक्षण है, जितने मेरा रूप गुण लीलाएं हैं, मेरी कृपा से उनको तुम ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक अनुभव करो। और इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकीय भागवत सुनाएंगे, जिसको हम कल देखेंगे। ये 4 श्लोक में भागवत है। द्वितीय स्कंद के 90वें अध्याय के 32वें से लेके और 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक है चतुर्श्लोकीय भागवत, जो भगवान ने अब ब्रह्मा जी को सुनाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ने यही चतुर्श्लोकीय भागवत नारद जी को सुनाई, और यही चतुर्श्लोकीय भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और इन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने विस्तार करके पूरी भागवत का निर्माण किया। तो ये 4 श्लोक, जिसमें एक श्लोक ब्रह्म के बारे में है, दूसरा श्लोक माया के बारे में है, तीसरा श्लोक जीव के बारे में है, और चौथा श्लोक तत्व ज्ञान की जिज्ञासा के बारे में है। तो ये 4 श्लोक है ब्रह्म, माया, जीव और तत्व जिज्ञासा। इन्हीं का विस्तार 18,000 श्लोक भागवत में है, जिनको हम कल देखेंगे विस्तार से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।